Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najm Asri Advocate, and my topic is amendments in tax laws in Pakistan through Finance Act 2025. अब प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस के ऊपर दो तरह के टैक्स लगते हैं। प्रॉपर्टी सेल करें तो 236C, और अगर प्रॉपर्टी परचेज करें तो 236K। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन के ये टैक्स हैं। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ये कोई सेलर या कोई परचेज़र ये जो 236C और 236K जो अदा करता है, वो इस बात का अदा करता है कि इसने आखिर में कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होता है। 236C और 236K कैपिटल गेन टैक्स की एक एडवांस किस्म की एक शक्ल है, जो कि सेलर और परचेज़र से विथहोल्डिंग की टर्म में ली जाती है, चूँकि ये एडवांस टैक्स हैं, जिसने आखिर में कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होना होता है। कैपिटल गेन टैक्स मीन्स कि वो प्रॉफ़िट जो प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर किसी भी बंदे ने कमाया। अब पहले 3 कैटेगरीज़ होती थी एफबीआर के टैक्सेस की, जिसमें फाइलर था, नॉन फाइलर था और एक लेट कैटेगरी थी, जिसमें फाइलर को 3%, 236C और 236 के बोथ कोई चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदे या कोई सेल करे, तो दोनों को सेम टैक्स सेम रेशियो से टैक्स देना पड़ता था 3%। और अगर कोई बंदा लेट फाइलर के कैटेगरी में था तो 6%, वरना उसको 10-12% के करीब उसको टैक्स देना पड़ता था नॉन फाइलर की सूरत में। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता था, कोई परचेज़ करता था या सेल करता था। अब लेट कैटेगरी खत्म कर दी गई है, और जो 236K है, प्रॉपर्टी खरीदते हुए जो टैक्स देना पड़ता है, वो कम करके 1.5% कर दिया गया है, और प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर 3% से फाइलर की बात कर रहा हूँ, उसको 4.5% के करीब टैक्स कर दिया गया है। एफईडी फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान में ये जो फेडरल एफईडी है, ये एक ट्रांज़ैक्शन टैक्स के तौर पे ली जाती है, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन दुनिया में ये फाइनल सेल टैक्स के मुतबादल होती है, ये एफईडी जो है। अब जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें बैंक सेविंग्स के ऊपर भी तब्दीलियाँ की गई हैं। बैंक सेविंग्स जो होती हैं अपना, वो बैंक सेविंग्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है। इस इनकम का रेट कम कर दिया गया है, और इस पर टैक्स जो है वो 15 से 20% कर दिया गया है। और जो म्यूचुअल फंड में अगर किसी की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी 2 अब किस्में हो सकती हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। एक है फिक्स इनकम, और दूसरी है स्टॉक मार्केट में उसकी इन्वेस्टमेंट। बैंक सेविंग्स के इंटरेस्ट की इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो म्यूचुअल इनकम फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट हो उसकी फिक्स फिक्स इनकम है, तो इस पर टैक्स जो है वो 25% कर दिया गया है। और अगर वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में हो, तो इस पर 15% टैक्स कर दिया गया है। अब सेविंग जो रेशियो है वो पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, और इसको मज़ीद डिस्करेज किया गया है इस अमेंडमेंट्स में। हमारे पास एक अदारा है जिसे म्यूचुअल फंड कहते हैं हम। ये इदारा जो है वो हमारे रुपीज़ को आगे इन्वेस्टमेंट करता है। अब पाकिस्तान का जो अ, सेविंग जो है सेविंग रेट जो है, सेविंग इनकम रेट जो है, वो पहले ही बहुत कम है, तकरीबन 14% के करीब। और इसी सेविंग रेट से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में जाते हैं रुपीज़, और इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है कि वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें, और दूसरा ये है कि वो इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। यानी स्टॉक वो है जहाँ पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं,
इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क है। मगर इसके नतीजे में मुल्क में बिज़नेस की एक्टिविटी वो ज़ाहिर है बढ़ेगी, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को एफबीआर ने इस अमेंडमेंट्स में इनकरेज किया है कि पाकिस्तान में जो सेविंग्स की इनकम है वो इन्वेस्ट की जाए। और इसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट्स में कोई तब्दीली नहीं की गई, वो वैसे के वैसे हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं न्यू 2025 की, उसमें इन्फोर्समेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि इनके लॉज़ के ऊपर इन्फोर्समेंट कैसे करनी है। उसमें टोबैको के ऊपर इन्फोर्समेंट बढ़ाई है, बेवरेजेज़, मिल्क, शुगर इस टाइप की चीज़ों के ऊपर। और टोबैको का जो है जीएलटी है, यानी ग्रीन लीव्स थ्रेशिंग यूनिट्स हैं जो, वो स 7-8 किस्म के हैं, पाकिस्तान जगह पे हैं पाकिस्तान में, जिसमें कोई 4 मर्दान में, 3 स्वाबी में, इस टाइप के कोई। उसकी 1 जुलाई से टोबैको की फसल की क्रशिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हो चुकी हुई है जो कि अब इन्फोर्समेंट के तौर पे भी अपने लॉज़ की कैसे इन्फोर्समेंट करनी है एफबीआर ने, उसके ऊपर भी इसमें तो जो बढ़ाई गई है। अच्छा, उसके बाद अब ये है अपना सोलर एनर्जी के जो हालात हैं, उसकी इम्पोर्ट के ऊपर पहले सेल टैक्स बिल्कुल फ्री था। उसकी जो शेड्यूल 8 है कि एंट्री नंबर 164 के मुताबिक मुकम्मल तौर पे इस्तिस्ना हासिल था सेल टैक्स के लिए सोलर एनर्जी के अगर आलात अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो। जबकि अब उन्होंने तब्दीली करके उसके शेड्यूल 8 की एंट्री 90 के मुताबिक 10% सेल टैक्स अप्लाई कर दिया गया है। जबकि कमर्शियल जो इंपोर्टर्स हैं, उनकी इंपोर्ट पर 3% इज़ाफ़ी वैट वैल्यू एडेड टैक्स ऐड किया गया है कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर। और अगर ये सामान ये जो इंपोर्टर है ऐसे बंदे को सेल करे, जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं है, तो उसको मज़ीद 3-4% के करीब उसको मज़ीद फ़र्दर टैक्स उसको मतलब फ़र्दर टैक्स देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर हैं सोलर आलात के, उनको सेक्शन 236 जी के मुताबिक 0.1% एडवांस इनकम टैक्स देना होगा। रिटेलर्स को अंडर सेक्शन 236 एच ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 0.5% टैक्स उनको देना होगा। जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स को इन अशिया की खरीदारी पर इज़ाफ़ी अदायगी की जाएगी, तो जब इनको अदायगी की जाएगी कमर्शियल इंपोर्टर्स को इन अशिया की खरीदारी पर, सोलर एनर्जी आलात की बात कर रहा हूँ, तो जब अदायगी की जाएगी तो विद होल्डिंग एजेंट को अंडर सेक्शन 153 1 ए इनकम टैक्स काट कर अदायगी करना लाज़मी होगा विद होल्डिंग एजेंट को। क्योंकि सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स के मुताबिक 148 सेक्शन 148 के मुताबिक इंपोर्ट पर इनकम टैक्स विद होल्ड नहीं किया जाता है उसमें। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं या ये कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, ये इनके सोलर एनर्जी के, ये अपने ये जितने भी टैक्सेस हैं, ये असल कीमत में उनको लगा देते हैं और वो देने सार्फिन को ही पड़ते हैं वो। इसलिए ये ज़्यादती की गई है और वैसे भी सोलर जो है वो एनर्जी पाकिस्तान का जो करंट डेफ़िसिट है उसको भी कम करने में मदद देगी। बिजली की जो खपत हमारे पाकिस्तान में कम है उसको भी ये बढ़ाएगी और ये माहौल दोस्त एनर्जी इससे पैदा होती है। तो इसको सेल टैक्स नहीं लगाना चाहिए था और ये एक्स्ट्रा टैक्सेस तो नहीं लगाने चाहिए थे इसकी इम्पोर्ट के ऊपर। क्योंकि जो ग्रीन मीटर्स हैं और डोमेस्टिक मीटर्स हैं, उनके ऊपर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो 18% जीएसटी लगाती है, वसूल करती है सार्फिन से। जबकि कमर्शियल मीटर्स के ऊपर जीएसटी 18% लेती है, एक्स्ट्रा टैक्सेस 5% लेती है, फर्दर टैक्सेस फिर 4% लेती है। ये जो टोटल ये जो जीएसटी है फिर ये बन जाता है कोई 27%, जो कि बहुत ज़्यादा है दुनिया की निस्बत। और इससे हट के अंडर सेक्शन 235 एडवांस इनकम टैक्स भी कमर्शियल मीटर से लेती है और अंडर सेक्शन 99 ए के मुताबिक जो रिटेलर्स एक सेल टैक्स है वो भी इसके अंदर डाला हुआ होता है उन्होंने।
तो ये थोड़ा-सा इसका था अमेंडमेंट्स के ऊपर थोड़ी-सी बातचीत थी। थैंक यू।